हम ह्यूनू के अंकल ह्यूनू को देखते हैं। यहाँ पर उसके अंकल कह रहे थे तुम्हारी पार्टी के लिए करना क्या है। ह्यूनू कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ, तो मेरे लिए पार्टी वार्टी मैटर नहीं करती, मुझे पार्टी नहीं करना। तभी उसके अंकल कहते हैं कि क्या तुम्हारी रूममेट फ्रेंड नहीं आ रही है इसलिए तुम गुस्सा हो। तभी वो कहता है कि नहीं, दरअसल उसे पता भी नहीं है। तभी उसका मैनेजर बताता है कि नहीं, मैंने उसे सुबह ही बताया था। फिर ह्यूनू कहता है तो उसे पता है, लेकिन फिर भी उसने मुझे विश नहीं किया। इट्स ऑल राइट, शायद मैं उसके लिए मैटर नहीं करता। यहीं पर हम रिम को देखें तो वो ताजुन के साथ डेट पर होती है। तभी उसे अचानक से अजीब फील होने लगता है और कहती है कि नहीं, उसे ह्यूनू के साथ जाना चाहिए। तभी वो ताजुन से कहती है कि आई एम सॉरी बट आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, तो मुझे उसकी बर्थडे पार्टी में जाना है। तभी ताजुन कहता है कि क्या अभी? यहाँ पर रिम कहती है कि हाँ, वो मुझे अभी जाना पड़ेगा। तभी यहाँ पर ताजुन कहता है कि हाँ, कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो, शायद वो तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल होगा। यहाँ पर रिम को भी रियलाइज होता है कि वो ह्यूनू को पसंद करने लगी है। इसके बाद इसके बाद वो ह्यूनू को सरप्राइज देने के लिए एक सीधा कंपनी पहुंचती है। यहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिख रहा था, बिकॉज ह्यूनू ने अपनी बर्थडे पार्टी कैंसिल जो कर दी थी। इसके बाद वो सोचती है कि वो ह्यूनू को सरप्राइज देगी। इसके बाद वो सबको सजावट सीधा रूफटॉप पर कर लेती है। यहाँ पर सारी सजावटें तो हो गई थी। इसके बाद वो ये भी सोच लेती है कि ह्यूनू आएगा, कैंडल बुझाएगा और फिर मुझे प्रपोज कर देगा, बिकॉज मैंने उसके लिए इतनी तैयारियां की हैं। यहीं पर वो वेट करते करते काफी टाइम हो जाता है। तभी यहाँ पर ह्यूनू को देखते हैं, जो कि वो ताजुन को अकेले देख लेता है और कहता है कि अगर ये अकेले है तो रिम कहाँ पर है, पता नहीं ये लड़की कहाँ घूम रही है। इसके बाद वो रिम को कॉल लगाता है, पर रिम का कहीं आता पता नहीं था। इसके बाद वो कंपनी ढूंढने के लिए रिम को जाता है, बट वहाँ पर भी रिम नहीं दिखती। रिम को एक बंदा रूफटॉप पर लॉक करके चला जाता है, बिकॉज उसे लग रहा था कि शायद रूफटॉप पर कोई भी नहीं है। ह्यूनू उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था कि आखिर रिम गई तो गई कहाँ। इसके बाद वो जैसे तैसे रूफटॉप पर उसे ढूंढने के लिए पहुंच जाता है। जब वो वहाँ पर पहुंचता है तो उसे दिखता है कि सारी बर्थडे पार्टी तो खुश हो गई। यहाँ पर रिम जो केक लाई थी वो उसे खुद ही खा गई। इसके बाद वो रिम को जगाता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी रिम कहती है कि ओह, तुम आ गए, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी, ये तुम्हारी बर्थडे पार्टी का सरप्राइज। यहाँ पर ह्यूनू कहता है कि क्या सरप्राइज, सारा केक तो तुम ही खा गई। इसके बाद वो कहती है कि वो मुझे भूख लग रही थी ना, और मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसे खुद ही खा लिया। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ला दूंगी। यहाँ पर वो साथ साथ में रिम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें इतना स्टूपिड एक्ट करने की ज़रूरत क्या है, अगर तुम यहीं पर लॉक रह जाती और तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो। यहाँ पर रिम कहती है कि ठीक है, तो तुम उस पर बस चिल्लाते ही रहो। इसके बाद वो जाने लगती है, इतने में ही ह्यूनू से हक कर लेता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था। तभी रिम कहती है कि तो मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं थी क्या, मुझे भी तुम्हारी बहुत चिंता है, इसलिए मैं वो डेट छोड़कर तुम्हारे पास आ गई। इसके बाद ह्यूनू से प्रपोज कर देता है और कहता है कि आई लाइक यू, और यहीं से इनकी डेटिंग स्टार्ट हो जाती है ऑफिशियली। इसके बाद ये दोनों डेट पर जाते हैं। यहाँ पर इस काफ़ी एंजॉय करते हैं और ह्यूनू का बर्थडे जो उस दिन सेलिब्रेट नहीं हो पाया था वो काफ़ी अच्छे से आज सेलिब्रेट हो जाता है। रिम तो कभी अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर नहीं गई थी, यहाँ पर उसे ह्यूनू के साथ जो फीलिंग आती है वो उसे कभी नहीं आई। इसके बाद ये दोनों काफ़ी एंजॉय करते हैं। यहाँ पर ह्यूनू भी काफ़ी दोनों के बाद इतना खुश नजर आ रहा था, बिकॉज वो अपनी टायर्ड लाइफ से कभी ओवरकम हो ही नहीं पाता। इसके बाद ह्यूनू का ऑडिशन होता है, तो यहाँ पर वो डांस परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे से देता है। यहाँ पर जजेस हैं, वो भी उसके डांस परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा अमेज थे और कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। यहाँ पर उसके अंकल, उसके टीममेट भी यही कह रहे थे कि ह्यूनू अब दिन पर दिन काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। तभी उसके अंकल कहते हैं कि ये दरअसल उसकी प्रैक्टिस का नहीं, किसी और ही चीज़ का जादू है। यहाँ पर ह्यूनू के फेस पर एक्सप्रेशन आने लगे थे और वो डांस को ऐसे फन देखने लगा था, इसलिए उसका डांस इम्प्रूव हो गया था। उसके अंकल को ये भी पता चल गया था कि ह्यूनवू रिम को डेट कर रहा है। इसके बाद वो इन सभी से कहते हैं कि अब हम आयरन बनने वाला सिलसिला यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पर उसका मैनेजर कहता है कि इतनी जल्दी। तभी उसके अंकल कहते हैं कि अब हमें ये सब बंद करना चाहिए, आखिर ह्यूनवू कब तक लड़की बना रहेगा, उसकी ज़िंदगी भी अब स्टार्ट होने वाली है, अब उसके भी कुछ ड्रीम्स होंगे आयरन से अलग, तो ये सब उसे पूरे करने चाहिए। तभी उसके अंकल ह्यूनवू से कहते हैं कि अब तुम्हें रिम से नहीं मिलना चाहिए, हम कोई और भी ढूंढ लेंगे तुम्हें उस स्कूल में एंट्री दिलाने के लिए, तो तुम्हें रिम से मिलना बंद करना होगा, क्योंकि यही उसके लिए सही रहेगा। किसी को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल गया तो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है और शायद रिम की करियर में भी, इसलिए थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। यहीं पर हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जिससे सारी सच्चाई आखिरकार पता चली जाती है कि जो आयरन है वही ह्यूनवू है और जो ह्यूनवू है वही आयरन। इसके बाद वो सारी सच्चाई आकर ह्यूनवू के अंकल को दिखाता है और कहता है कि अब तो तुम बिलीव कर रहे हो ना कि मैं सब कुछ जानता हूँ, सारे सबूत उसके पास थे। यहाँ पर वो अंकल को धमकी भी देता है कि मैं सब कुछ पोस्ट कर दूंगा। इसके बाद तो ह्यूनवू का करियर वैसे भी खत्म और आयरन का करियर भी। ह्यूनवू के अंकल रिस्क लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, बिकॉज उन्हें पता है कि ह्यूनवू का जो करियर है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है और वो उस फोटोग्राफर को मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार थे, जबकि उनका इतना बजट भी नहीं है। बट ह्यूनवू के लिए तो सब निछावर है।
बेचारी रिम की बात करें तो वो अभी तक से बेचारे हमारे ह्यूनो का ही वेट कर रही थी, बिकॉज ह्यूनो अब उसकी रीच से काफ़ी दूर था। तभी अचानक से एक न्यूज़ आती है कि आयरन को रिटायर कर दिया गया है, बिकॉज उसके अंकल के पास कोई तरीका नहीं था आयरन को हमेशा के लिए बंद करने का। यहाँ पर जब स्कूल में जब ये न्यूज़ फैलती है और टीचर आकर इस न्यूज़ को कंफर्म करते हैं कि आयरन रिटायर्ड हो गई है और उसने इस स्कूल से भी ट्रांसफ़र ले लिया है। यहाँ पर आयरन के डाई हार्ड फैन की तो हालत ख़राब हो जाती है और कहते हैं कि कोई मुझे बताओ कि ये सच नहीं है, कोई मुझे बताओ ना ये सब सच नहीं है। तभी वो तीनों ये सब मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। यहाँ पर उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी, जैसे कि हर फैन की हो सकती है उसके आयरन के रिटायर होने के बाद। इसके बाद वो सीधा तो आयरन के मैनेजर के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ हमें बताइए कि हमारी गॉडेस कहाँ है, हमारी आयरन, हमारी प्रिंसेस कहाँ है। हम नहीं चाहते कि वो रिटायर्ड हो जाए, प्लीज़ 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 उसे बचा लीजिए। तभी मैनेजर कहते हैं कि तुम छोटे छोटे बच्चे जाओ, स्कूल जाओ और पढ़ाई करो, ना कि आयरन के पीछे पड़ो। आयरन को भी बहुत काम है, इसलिए उसे परेशान मत करो और यहाँ से जाओ, वो रिटायर्ड हो चुकी है। तभी वही रिपोर्टर वहाँ पर आ जाता है और वो उसके अंकल के बारे में पूछता है। यहाँ पर उनके डाई हार्ड फैन को पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि पापराजी है, जो कि फ़ोटो खींचता है और शायद इसका ताल्लुक आयरन से है। इसके बाद उनमें से एक बंदे को ध्यान आता है कि ये तो वही फ़ोटोग्राफ़र है जो कि हमने स्कूल में देखा था और इसने आयरन और ताजुन की फ़ोटो खींच ली थी। ओह! अब मुझे बात समझ आई। शायद ये वही फ़ोटो है जिसकी वजह से कि हमारी आयरन को रिटायर्ड होना पड़ा, क्योंकि ये डेटिंग र्यूमर ना फैले इसकी वजह से उसकी कंपनी ने उसे रिटायर्ड कर दिया। सब कुछ इस रिपोर्टर की वजह से हुआ है। इसके बाद टाइकल और आईसीएल मिलकर एक प्लान बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम अपने आइडल को बचा कर रहेंगे। आफ्टर दैट ये दोनों अपना ग्रुप बनाकर सीधा उस रिपोर्टर से मिलने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि हमें पता है कि तुम्हारे पास वो चीज़ है, वो दरअसल हमारे बायस की है और हमारे आइडल को उसकी ज़रूरत है। तभी यहाँ पर फोटोग्राफर कहता है कि ओह, तुम लोगों का दिमाग खराब है, स्कूल जाओ और पढ़ाई करो। इसके बाद यहाँ पर वो उसे मार कूट कर और डरा धमका कर सीधे उसका कैमरा और उसका लैपटॉप ले लेते हैं। इसके बाद इन सभी के पास सारे सबूत थे। ये सभी डिसाइड करते हैं कि क्या हमें फ़ोटो देखनी चाहिए। यहाँ पर सभी इस पर कहते हैं कि नहीं, दरअसल उन्हें देखने का कोई मोटिव बनता भी नहीं है। अगर हमारे आइडल डेट भी कर रहे थे तो इससे हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दरअसल वो आइडल हैं, उनकी भी पर्सनल लाइफ है और इन फ़ोटोज़ को देखना शायद हमें शोभा नहीं देगा, इसलिए वो फ़ोटोज़ को बिना देखे डिलीट करने का सोचते हैं। आफ्टर दैट वो सारी फ़ोटोज़ को डिलीट मार देते हैं और अब उस फोटोग्राफर के पास कुछ भी सबूत नहीं बचा था और उसकी लाइफ तो ओवर हो ही चुकी थी। यहाँ पर इन फैंस की बात करें तो दे आर ऑसम। इन जैसे फैन हो तो दरअसल हमारी इंडस्ट्री में कोई हेट भी नहीं बचेगी। शुनवू को गए पूरे 1 साल हो चुका था और बेचारी रेम अभी तक अकेली ही थी। यहाँ पर ताजुन उसे कई बार प्रपोज कर चुका था। यहाँ पर ताजुन उसे दोबारा कहता है क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। रेम कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद। यहाँ पर ये दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन चुके थे और फ्रेंड से बढ़कर मतलब बेस्ट फ्रेंड ही समझ लो। इन दोनों में रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। तभी यहाँ पर टीवी पर ही न्यूज़ आती है और ये न्यूज़ में कोई और नहीं बल्कि हमारा ह्यूनो ही होता है और ह्यूनो नहीं बल्कि द के पॉप आइडल ह्यूनो। मतलब अब वो ट्रेनिंग लेकर एक के पॉप आइडल बन चुका था। उसके बाद स्कूल में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तभी जब रेम बाहर जाती है तो देखती है कि कोई और नहीं बल्कि ह्यूनो खुद आया है। यहाँ पर जो आयरन के डाई हार्ड फैन है उनके हाथों से वायलिन बजने लगती है। तभी एक बंदा कहता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आयरन हमारे आसपास है। पता है, मुझे ऐसी फीलिंग तभी आती थी जब मैं आयरन को देखता था। क्या आयरन हमारे आसपास है? और यहाँ पर ये सब फीलिंग्स उन्हें सीधा ह्यूनो को ही देख कर आ रही थी। इसके बाद सभी उसे देख रहे होते हैं। तभी ह्यूनो नीचे उतर कर आता है और रेम का हाथ पकड़कर उसे दूर ले जाता है। ये दोनों गार्डन में होते हैं। तभी ह्यूनवू उससे सॉरी बोलता है इतना लेट आने के लिए। मैं सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तो ये बताया मैं तुमसे ऑलरेडी नाराज हूँ बिकॉज तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया। रिम उस पर गुस्सा हो ही रही थी, इतने में ही ह्यूनवू से गले लगा लेता है और कहता है कि चलो हम एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि कभी अलग नहीं होंगे और आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। इसके बाद रिम भी उसे गले लगा लेती है और ये दोनों काफी खुशी होते हैं। इसके बाद रिम उस पर दोबारा गुस्सा आती है और कहती है तुम्हारे लिए एक जोक है क्या। यहाँ पर ह्यूनो कहता है कि मैंने कहा ना मैं तुम्हें कभी वेट नहीं करवाऊंगा। इसके बाद वो सरप्राइज देता है और कहता है कि मैंने इसी स्कूल में एडमिशन ले लिया है, वो कि अपने रियल नाम से ह्यूनो। तभी ह्यूनो उसके हेड पर किस करता है और इसी के साथ ही अमेजिंग ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। बाय बाय।